Hello everyone, welcome to study time with new informative video। यूपीपीएससी आरओ और एआरओ इसके एग्ज़ाम को लेकर अभी संशय बना हुआ है कि आखिरकार एग्ज़ाम कब होगा। तो आप लोग इस उसमें ना रहें कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय आपको मिलने वाला है। आपके पास मुश्किल से 3 से 4 महीने का जो समय है वो अभी है, और अगर आप इसमें फोकस रहकर अपनी तैयारी को धार देंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा और सिलेक्शन के उतने ही ज़्यादा आपको नज़दीक लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें पड़े रहे कि एग्ज़ाम डेट किसी तरीके से आपको पता चल जाए और फिर आप स्टडी करें तो फिर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और आप उनमें ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, हर विद्यार्थी को लगता है कि उसे पता रहे कि आखिरकार एग्ज़ाम कब है। इससे क्या होता है कि मन में एक मोटिवेशन रहता है पढ़ाई को लेकर। लेकिन जब अभी हमें क्लियर नहीं है तो हम क्या करें? तो हमें ये करना है कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को करते रहना है। एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि एग्जैक्ट के आसपास मंथ तो पता है। आप सभी जान रहे हैं कि मई की रिजर्व डेट है और जून की भी चर्चा चल रही है। तो आप नेक्स्ट जो डेट है रिजर्व, यानी कि जो सबसे नज़दीक डेट है, आप वो मान के चलिए और पढ़ाई करते रहिए। जैसे कि अभी मई की डेट है तो आप इसको मान के चलिए। पहले अप्रैल का था, हम भी लगातार आपसे यही बोल रहे थे कि अभी कोई भी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन जो संभावनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपको बताई गई थी, और साथ में ये भी बताया जा रहा था कि अप्रैल सबसे पहली डेट है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग ये मानना है कि बस यही डेट है और इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी ने एक डेट जारी की, उसके बाद यूपी पीएससी ने भी जो अपना एग्ज़ाम था उसको पोस्टपोन करके जो रिज़र्व डेट 27 अप्रैल की थी उसमें रख दिया एक एग्ज़ाम को। तो आपका 27 अप्रैल वाला जो सिस्टम था वो समाप्त हो गया, जो डेट थी वो समाप्त हो गई। तो अब आपके पास मई की रिज़र्व डेट बचती है और फिर जून की। हालांकि चर्चा जून की चल रही है, लेकिन आप क्यों इतना पीछे जाएं? आप मान के चलिए कि अप्रैल में तो जो डेट थी वो गई, तो अब मई की जो डेट है आप मान के चलिए कि मई में मेरा एग्ज़ाम है और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है, जो भी सिलेबस है, जो भी चीज़ें आपको कवर करनी है, उसके अकॉर्डिंग अभी से जो अपनी रफ्तार है वो बनाए रहिए। उसमें कोई भी ऐसा चीज़ तो है नहीं। या अगर ऐसी कोई असंभव की स्थिति होती कि ना ही रिजर्व डेट है ना ही कुछ पता है, तब मन में संदेह रहता है कि पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए आपको पढ़ना तो है ही, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना मान के चलिए। फरवरी आपकी निकल ही गई है, फरवरी कब फर्र से उड़ जाती है पता नहीं चलता है। फरवरी आपकी निकल गई है, इसके बाद आपका मार्च आ जाएगा, अप्रैल, तो 2 महीने वैसे ही बचे। एग्ज़ाम जब भी होता है वो अलग बात है, लेकिन आपको जो मान के चलना है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो आप जो अब 2 से ढाई महीने आपके बचे हैं, इसमें देखिए कि किन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कहाँ कमी रह गई है, चाहे वो हिंदी हो चाहे जीएस हो, इन चीज़ों को लेकर चलिए आप। और एग्ज़ाम डेट की चिंता बिल्कुल भी मत करिए, एग्ज़ाम होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय आपको मिलने वाला है। मई नहीं तो जून में 100% आपका एग्ज़ाम हो जाना है। तो 2 नहीं तो 3 महीने सही। और अगर आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जा रहा है जिसमें आप बेहतर तरीके से रिवीजन वगैरह कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया क्या है। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून में आपका एग्ज़ाम बताया जा रहा है, जो कि चर्चा चल रही है, तो ये तो आपके लिए और बेहतर है। तो आप इन चीज़ों को देखिए, समझिए और खुद से डिसीज़न लीजिए, ना कि हमारे कहने से, किसी और के कहने से, या कोई और आपका हो जो बहुत ज़्यादा सगा हो उसके कहने से। आपको खुद से सोचना है, बातें सबकी सुनिए, लेकिन डिसाइड अपने मन से कीजिए कि मुझे क्या करना है, और उसके अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी है वो करते रहिए। अगर आपको इस बार एक सीट लेनी है, अच्छे खासे पद हैं, ये मौका हाथ से मत निकलने दीजिएगा। चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।